Good morning everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. So today we are going to start class 6th civics lesson number 1 diversity and discrimination. Diversity means भिन्नता और discrimination means भेदभाव. तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हम इस लेसन को, शुरू करते हैं अपना लेसन. डिफरेंस एंड प्रेजुडिस. डिफरेंसेस मतलब मैंने बताया वही अपनी भिन्नताएं, और प्रेजुडिस मीन्स किसी को भी नेगेटिवली जज करना. देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस वट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, वट वी ईट, वियर एंड गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट. बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि हम कैसे हैं इस चीज़ को डिसाइड करने में, और वो चीज़ें हैं कि हम किस तरह से रहते हैं, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह के गेम हम खेलते हैं, और क्या क्या त्यौहार या कौन कौन से फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं. ऑल दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. और जो भी हमारा रहन सहन है वो दो बातों पर डिपेंड करता है. सबसे पहले तो उस जगह की ज्योग्राफी जहाँ हम रहते हैं, और दूसरा उस जगह की हिस्ट्री जहाँ हम रहते हैं. You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ये बात आप नीचे वाले एक स्टेटमेंट को पढ़ने पर ही समझ जाएंगे. There are 8 major religions in the world. दुनिया में 8 धर्म ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं. Every single one of them is practiced in India. और उन 8 धर्मों को मानने वाले इंडिया में हमारे देश में रहते हैं. We have more than 1600 languages that are people's mother tongues and there are more than 100 dance forms. और दूसरा ये कि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस लोगों की मदर टंग है, मातृभाषा है, और 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म इंडिया में. तो इसी से हमारे देश की डाइवर्सिटी का हमें एक छोटा सा अंदाज़ा मिल जाता है. Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. जो डाइवर्सिटी है इंडिया की ये देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कई बार हम इस डाइवर्सिटी को इंजॉय नहीं कर पाते, सेलिब्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम उन लोगों के साथ रहने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जो हमारे जैसे हैं, जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह बोलते हैं. Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. तो जब हम कभी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमारी तरह नहीं दिखता, जो हमसे अलग दिखता है, तो हमें वो बहुत ही अनजान सा और बहुत अनफेमिलियर सा लगता है कि जैसे नहीं, इससे बात करके हमें थोड़ा अजीब लगेगा, तो हम शुरुआत भी नहीं कर पाते. At time we may not understand to know the reason why they are different from us. और हमारे इस हिचक का सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी होता है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि वो हमसे डिफरेंट क्यों है. पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम. और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग दूसरों से इसलिए ही बात नहीं करते क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपना एक माइंड सेट बनाया होता है कि ये लोग किस तरह के होते हैं, और उस जो उनका जो माइंड सेट है उसके चलते वो सामने वाले से बात करने की या उन्हें समझने की शुरुआत भी नहीं कर पाते. बिलो आर सम स्टेटमेंट्स ऑन पीपल लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़. यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं उन लोगों के बारे में जो या तो रूरल एरियाज़ में रहते हैं या कुछ जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं. टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विद. तो आप जिन जिन इन सेंटेंस से या जिन जिन स्टेटमेंट से एग्री करते हैं उन पर आप टिक करते जाइए. ऑन रूरल पीपल के बारे में स्टेटमेंट्स हैं. पहले फर्स्ट, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस. 50% से ज़्यादा लोग इंडिया में गांव में रहते हैं. विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशंस. गांव वाले लोग अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, वो अंधविश्वासों में ज़्यादा विश्वास करते हैं. पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड एंड डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद पीपल जो होते हैं विलेजेस के वो बैकवर्ड होते हैं, और वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ होती हैं एग्रीकल्चर की वो उन्हें इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं करते. इन पीक हार्वेस्टिंग एंड
प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड। जब हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है या प्लांटेशन का सीज़न होता है, हार्वेस्टिंग मीन्स फसल की कटाई, प्लांटेशन मीन्स नई फसल उगाना। तो इस टाइम पर जो फैमिलीज़ होती हैं गांव की, वो 12 से 14 घंटे तक खेतों में काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। गांव वालों को ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है कि आप गांव से निकलकर शहरों में जाइए और नए काम धंधे ढूंढिए अपने लिए। अब हमारी स्टेटमेंट्स आती हैं ऑन अर्बन पीपल। लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेज़ी। ये कहा जाता है कि जो शहरी ज़िंदगी होती है वो बहुत ईजी होती है, ईजीली हर काम आपको मिल जाता है, ईजीली आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं, और यहाँ के लोग इसी वजह से शायद बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ओके। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। शहरों में जो परिवार होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। तो जो शहरी लोग होते हैं वो पैसे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या पैसे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बजाय कि लोगों के। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग्स इज स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये भी माना गया है कि जो शहरों में ज़िंदगी है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है, और लोगों की जो अर्निंग है, जो उनकी कमाई है, उसका ज़्यादातर हिस्सा या तो किराए में चला जाता है या तो ट्रांसपोर्ट में चला जाता है। सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट। शहरी लोगों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत ही धूर्त और अविश्वसनीय होते हैं, करप्ट होते हैं, धोखेबाज होते हैं। तो ये दोनों तरह के आपने स्टेटमेंट्स पढ़े, जिनसे आप एग्री करते हैं उन्हें आपने टिक करना है। सम ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट सी विलेजर्स एज डर्टी, ignorant and superstitious and see people in cities as money minded, lazy and cunning। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट हमें थोड़े अलग लगे, जैसे कि कहा गया है कि जो गांव के लोग होते हैं वो डर्टी होते हैं, ज़्यादा सफाई का ध्यान नहीं रखते, इग्नोरेंट होते हैं, सुपरस्टिशियस होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। और ऐसे शहरों के लोगों के बारे में जैसे कहा गया है कि वो मनी माइंडेड होते हैं, बहुत लेज़ी होते हैं, बहुत धूर्त होते हैं। तो ये सब स्टेटमेंट हमने अपने ऊपर पढ़े अभी। When our opinion about certain people are always negative, seeing them as lazy, cunning, stingy, and some of the statements above, then these become prejudices that we carry about them। तो इन्हें ही हम कहते हैं prejudices thoughts, कि हम किसी के बारे में पहले से धारणा बना लें कि ये इंसान तो ऐसा ही होगा। जैसे इन स्टेटमेंट्स में कहा गया है कि जो गांव के लोग होते हैं वो डर्टी रहते हैं, वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं। अगर हमने पहले से ये धारणा अपने लिए बना ली है तो हमारे सामने कोई भी गांव का इंसान आएगा तो हमें लगेगा ये ऐसा ही है। जैसे कि शहरी लोगों के बारे में ये धारणा अगर हम बना ले कि वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होते हैं, वो सिर्फ पैसे पर ही ध्यान देते हैं, रिश्ते उनके लिए मायने नहीं रखते, तो अगर हम ये पहले ही धारणा अपनी बना लेंगे शहरी लोगों के बारे में, तो जब हम उनसे मिलेंगे तो हम उन्हें उसी नज़र से देखेंगे, एक नेगेटिव नज़र से ही देखेंगे हम उन्हें। प्रीजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। तो प्रीजुडिस का मीन्स होता है कि हम किसी को नेगेटिवली जज करें या किसी के बारे में नेगेटिव सोच रखें और उनसे थोड़ा सा इन्फीरियर फील करें, खुद को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हमें उन्हें देखकर आए। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently। जब हम कहते हैं कि किसी काम करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है और हमें सिर्फ वही फॉलो करना चाहिए, तो इस तरह से इस थॉट को हम अपने दिमाग में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे जो उसी काम को किसी और तरीके से कर रहे हैं। तो ज़रूरी तो नहीं जो कि जिस तरीके से हम काम करते हैं हमेशा काम करने का वही तरीका सही हो, और जिस तरीके से उसी काम को कोई और इंसान कर रहा है तो वो गलत तरीके से कर रहा है। For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging them other languages negatively। जैसे कि अगर हम कहें कि जो इंग्लिश बोलते हैं वही अच्छे इंसान है, या ये कहें वही पढ़े लिखे हैं, वही सही हैं, उन्हीं के थॉट्स अच्छे हो सकते हैं, और इस तरह से हम कहें कि जो बाकी भाषा वाले लोग हैं या जो जिनकी कमांड किसी और भाषा पर है लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, इसका मतलब उनमें नॉलेज नहीं है। तो ये एक तरह से हमारा एक नेगेटिव जजमेंट ही हुआ उन लोगों के प्रति जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। As a result, we might not respect people who speak languages other than English। और इस तरह से हमारे इस
प्रीजुडिस थॉट की वजह से हम उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो कि इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा बोलते हैं। वी कैन बी प्रीजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग्स। इसके अलावा हम किसी भी इंसान को नेगेटिवली कंपेयर और तरीक़ों से भी कर सकते हैं भाषा के अलावा। पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, द कलर ऑफ देयर स्किन। बहुत सारे लोगों के धर्म के मामले में कि वो किसी धर्म में विश्वास करते हैं, किस में नहीं करते हैं, उनके जो चेहरे का रंग या उनकी स्किन का जो कलर है उसकी वजह से। द रीजन दे कम फ्रॉम, या कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह जहाँ से वो आए हैं या हमने वहाँ उस जगह के बारे में पहले से अपने लिए एक थॉट क्रिएट किया हुआ है कि इस जगह के लोग तो ऐसे ही होते हैं, तो उस वजह से भी हम किसी को नेगेटिवली जज कर सकते हैं। द एक्सेंट दे स्पीक इन, या उनके जो बोलने का तरीका है उसकी वजह से। द क्लोथ्स दे वियर एट्सेट्रा, या वो किस तरह से कपड़े पहनते हैं। शायद हो सकता है हमें किसी के कपड़े पहनने का तरीका पसंद ना आए और हम उनको मतलब सिर्फ उनके कपड़े पहनने के तरीके से ही नेगेटिवली जज कर ले और सोचे कि नहीं ये तो किसी लायक ही नहीं है क्योंकि उसको कपड़े पहनने का तरीका नहीं है तो ये और करेगा ही क्या। Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendship with them. और कई बार ये जो हमारे प्रीजुडिसेस होते हैं, जो ये हमारे थॉट्स हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं हमारे अंदर कि हम उन इंसानों से फ्रेंडशिप ही नहीं कर पाते जो हमारे इस सर्कल के अंदर आते हैं। At times we may even act in way that hurt them, और कई बार गलती से हम इस तरह की हरकतें भी कर जाते हैं या इस तरह के एक्टिविटीज़ भी कर जाते हैं कि वो सामने वाला इंसान हर्ट हो जाता है। Look again at the statements that you believed to be true about rural and urban life in India. एक बार उन्हीं स्टेटमेंट्स को दोबारा देखते हैं जो कि इंडिया के अर्बन और रूरल एरियाज़ के बारे में बताई गई हैं। Do you have a prejudice against rural और urban people? क्या आपके दिमाग में भी ऐसा कोई प्रीजुडिस है रूरल या अर्बन लोगों के बारे में? Find out if this is shared by others and discuss the reasons why people have these prejudices. तो ये और लोगों से या और इंसानों से इन बातों को शेयर करके आप पता कीजिए क्या उनके दिमाग में भी इस तरह के कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं रूरल या अर्बन लोगों के बारे में। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रीजुडिसेस दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू? क्या आप ऐसे कुछ लोगों की या ऐसे कुछ प्रीजुडिसेस थॉट्स की लिस्ट बना सकते हैं जो आप अपने आसपास आपने देखे हैं या महसूस किए हैं? हाउ डू दे अफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर? और ये इस तरह के थॉट्स लोगों के रिश्तों को या लोगों के व्यवहार को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, वो सब भी लिखिए। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मीन्स किसी के बारे में धारणा बना लेना पहले से ही जो कि वास्तविकता में ज़्यादातर सच नहीं होती हैं। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। हम सब फेमिलियर होते हैं जेंडर डिफरेंसेस के बारे में। हम सबको पता है कि ये लड़का है, ये लड़की है। हम आसानी से इस चीज़ को पहचान भी जाते हैं। What does it mean to be a boy or a girl? इसका मतलब क्या हुआ कि ये लड़का बनना होता है, ये लड़की बनना होता है? मतलब हमें क्यों हम इस चीज़ को मान के चलते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है और इसे इस तरह का ही बिहेव करना चाहिए? Many of you would say we are born as boy and girls. तो बहुत बार ऐसे कहा भी जाता है कईयों के द्वारा कि हम लड़के हैं और हम पैदाइशी लड़कियां हैं। It is a given. ये तो हम शुरू से ही ऐसे हैं, ये तो हमें दिया ही गया है। What is there to think about? इसमें सोचने वाली क्या बात है? जब हम पैदाइशी लड़के हैं या हम पैदाइशी लड़कियां हैं तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात क्या है? हम तो ऐसे ही होंगे ना। Let us see if this is the case. Arrange the statements given below in these two sections according to what you think is appropriate for the section. यहाँ नीचे दो सेक्शन दिए गए हैं, गर्ल्स और बॉयज़, और नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब आप उनको अपने अकॉर्डिंग वहाँ सेट कीजिए जिस सेक्शन में आपको वो स्टेटमेंट ठीक लगती है, सही लगती है। They are well behaved. They are soft spoken and gentle. They are physically strong. They are naughty. They are good at dance and painting. They don't cry. They are rowdy. They are good at sport. They are good at cooking. They are emotional. तो ये सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन से बॉयज़ के कॉलम में सेट होती है और कौन से गर्ल्स के कॉलम में सेट होती हैं। नाउ चेक विद योर टीचर्स हेल्प हु हैज़ पुट विच स्टेटमेंट वेयर। अपनी टीचर की हेल्प से आप चेक कीजिए कि कौन सी स्टेटमेंट किसने कहाँ पर रखी है। फाइंड आउट एंड डिस्कस पीपल्स रीजन्स फॉर डूइंग दिस। तो आप इनके रीज़न पता कीजिए आप कि हमने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर कॉलम में ही क्यों रखी। आर द क्वालिटीज़ यू पुट इन फॉर बॉयज़ समथिंग
दैट बॉयज़ आर बॉर्न विद, तो जो आपने बॉयज़ की कॉलम में डाली हैं स्टेटमेंट्स, तो क्या वो लड़के उन क्वालिटीज़ के साथ पैदा होते हैं? इफ़ यू टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. जैसे आपने एक स्टेटमेंट अगर रखी है बॉयज़ के कॉलम में कि दे डोंट क्राई, तो बहुत बार ये माना जाता है कि ज़्यादातर लड़के ही होते हैं जो कि नहीं रोते हैं, या फिर आदमी या फिर लड़के. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy. Boys are brave, they don't cry." तो कभी आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है, जब लड़के छोटे होते हैं, छोटी उम्र में होते हैं, तो वो खेलते खेलते जब खुद को हर्ट कर लेते हैं, उन्हें कोई चोट लग जाती है और जब वो रोने लगते हैं तो उनके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स उन्हें यही कह के चुप कराते हैं कि ये क्या कर रहे हो, रो मत, लड़के तो बहादुर होते हैं, इतनी छोटी मोटी चोट पर रोते नहीं हैं. As children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. तो लड़के जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं वो इसी धारणा के साथ बड़े होते हैं कि लड़के नहीं रोते हैं, और अगर कभी ऐसा हो कि उन्हें लगे कि नहीं आज थोड़ा सा हम रोने की इच्छा हो रही है अंदर से, या कुछ ऐसा फील कर रहे हैं वो जो उन्हें रोने के लिए मजबूर कर रहा है, तो भी वो खुद को रोने से रोक लेते हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि हम बॉयज़ हैं. He also believes that crying is a sign of weakness. साथ ही उन्हें एक ये विश्वास भी अपने अंदर होता है, या उन्हें एक विश्वास भी दिलाया जाता है कि जो रोना होता है वो तो एक वीकनेस का साइन है, और क्योंकि लड़के बहादुर हैं तो उनमें तो कमज़ोरी हो ही नहीं सकती, और अगर उनमें कमज़ोरी है ही नहीं तो उन्हें रोना भी ज़रूरी नहीं है. So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain, as they grow older, boys learn to teach themselves not to cry. और कभी अगर ऐसा हो कि वो किसी दुख में है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो किसी दुख में है या उन्होंने खुद को हर्ट कर लिया, उन्हें चोट लग गई है, तो भी लड़के ये सोचकर नहीं रोते हैं कि उन्हें तो रोना ही नहीं है, वो रोने के लिए हैं ही नहीं. If a grown boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others. और कभी उसे लगता है कि एक बड़ा बच्चा, एक बड़ा लड़का, जब उसे लगता है कि उसको रोने जैसे उसे फील होता है कि नहीं ये सिचुएशन तो ऐसी है कि मुझे रोना आ ही रहा है, तो भी वो खुद को सिर्फ ये सोचकर रोक लेता है कि अगर और उसकी उम्र के बच्चे उसे देखेंगे तो सोचेंगे अरे ये तो कमज़ोर है, और उसे टीज़ करेंगे, ठीक है ना, या तो फिर वो उसका मजाक उड़ाएंगे, उस पर हंसेंगे. इसलिए इन सारे सिचुएशन से बचने के लिए भी वो बच्चा खुद को रोने से रोक लेता है. दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. तो जैसे कि हमें बहुत बचपन से सिखाया जाता है कि नहीं ये लड़कों के तरीके, ये बिहेव करने का तरीका लड़कों के लिए है और ये पर्टिकुलर तरीका लड़कियों का के लिए है बिहेव करने का, और हमें उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करना है. तो जब बचपन से यही चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चों को, तो वो इसी थिंकिंग के साथ, इसी विश्वास के साथ बड़े होते जाते हैं, और जब तक वो बड़े होते हैं उनमें ये धारणाएं बहुत अंदर तक अपने पैर जमा चुकी होते हैं, या कहें अंदर बहुत अंदर तक उनके जम चुकी होती हैं, और ये उनके बिहेवियर में भी फिर हमें नज़र आता है. वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट अराउंड अस. हम सभी लड़कों को और सभी लड़कियों को एक ऐसी इमेज के अंदर बांध के रखते हैं जो सोसाइटी ने क्रिएट की है, क्योंकि बचपन में जब बच्चा छोटा होता है उसे नहीं पता होता कि वो लड़का है या लड़की है. हमारी सोसाइटी ही एक सर्कल क्रिएट करती है जिसमें वो रखती है कि लड़के इस सर्कल में रहेंगे और लड़कियां इस सर्कल में रहेंगी. एक्टिविटी दी गई है. यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड एंड डिस्कस हाउ दीज आर अप्लाइड टू गर्ल्स. जैसे कि कुछ स्टेटमेंट होती हैं कि वो सॉफ्ट होती हैं, वो जेंटल होती हैं, वो वेल बिहेव्ड होती हैं, जो कि गर्ल्स के बारे में जनरली कहा जाता है. तो इन स्टेटमेंट्स को आप एक बार डिस्कस कीजिए. डू गर्ल्स पोजेस दीज क्वालिटीज़ एट बर्थ और डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स. तो आपको क्या लगता है कि इन्हीं सारी क्वालिटीज़ के साथ कोई लड़की पैदा होती है, या ये सारी क्वालिटीज़ वो बाद में इस दुनिया में आने के बाद अब इस और लोगों के बिहेवियर के साथ सीखती हैं? What do you think about girls who are not soft and gentle and those who are naughty? अगर ऐसा है कि सारी क्वालिटीज़ अगर कोई एक लड़की पैदाइशी उसके साथ ये क्वालिटीज़ होती हैं, तो उन लड़कियों के बारे में आप क्या कहेंगे जो कि ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, जो ज़्यादा जेंटल नहीं होती या बहुत नॉटी होती हैं? एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचिए. आगे हम अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं.
When we fix people into one image, we create a stereotype. जब हम किसी एक इंसान को किसी एक पर्टिकुलर इमेज में बांध कर देखते हैं तो हम इसे कहते हैं stereotype. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. जब हम कहते हैं कि किसी एक इंसान के एक पर्टिकुलर पर्सन के जब हम बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं उस कंट्री के या उस धर्म के या उस जाति के उस इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग इसी तरह के होते हैं, तो लेज़ी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं या डम्ब होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम ये स्टीरियोटाइप्स की बातें कर रहे हैं. There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. तो अगर हम कहें कि ये लोग स्टिंगी हैं या जनरस पीपल हैं तो इस तरह के लोग तो हमें हर जगह मिल जाएंगे, हर कंट्री में मिल जाएंगे, हर धर्म में, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल, हर जगह मिल जाते हैं. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. और अगर हम कहें कि हमें इस तरह के इंसान मिल भी जाते हैं तो सारे इंसान ही ऐसे होंगे, तो ऐसा भी नहीं है. ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि हम सोचें कि हमें एक इंसान अगर ऐसा मिल गया है धोखेबाज तो दुनिया के सारे इंसान ही धोखेबाज होंगे, ऐसा नहीं है. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skill that are different from others. तो जो स्टीरियोटाइप्स थॉट होते हैं वो हमें किसी इंसान की पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है, जो उसकी यूनिकनेस है, जो उसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, उसकी अपनी जो डिफरेंट स्किल्स हैं, उन सबको पहचानने से, उन सबको देखने से हमें रोकते हैं. दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप. वो एक बहुत बड़े लार्ज ग्रुप पर सिर्फ एक ही प्रकार के या एक ही पैटर्न को या एक ही टाइप को सेट करके देखते हैं. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. तो जो स्टीरियोटाइप थॉट्स होते हैं वो हमें वो सब चीज़ें करने से रोकते हैं जो जनरली या नॉर्मल हम करते या जो हमें करनी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक उठाने से पहले हम देखते हैं बुक के लेफ्ट पेज पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हम इन्हें थोड़ा पढ़ते हैं. द चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेशंस हियर वर सीन एज डिसेबल्ड. This term has been changed and now the term used is children with special needs. तो यहाँ कुछ बच्चे दिए गए हैं, हर पिक में हर बच्चे की अपनी एक स्पेशल नीड है. तो पहले हम इनके लिए एक डिसेबल्ड शब्द यूज़ करते थे, लेकिन इस टर्म को चेंज करके अब इनकी जगह चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वर्ड का यूज़ होने लगा है. इस टर्म का यूज़ होने लगा है, जिसका मतलब है कि इन बच्चों को किसी स्पेशल चीज़ की ज़रूरत है, स्पेशल इनकी नीड्स है. कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम आर गिवन इन लार्ज लेटर्स. देयर ओन फीलिंग्स एंड थाट्स टू आर गिवन. तो बहुत सारे लोगों ने पहले अपने स्टीरियोटाइप्स, अपने थॉट्स इनके लिए क्रिएट किए हुए थे और स्टीरियोटाइप्स अपने उन्होंने थॉट दिए थे लोगों ने इनके बारे में, यहाँ तक कि वो खुद ही इमेजिन करके इन बच्चों की फीलिंग्स को भी अपने शब्दों में डिस्क्राइब कर देते थे. डिस्कस व्हाट दीज चिल्ड्रन आर सेइंग अबाउट स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग देम एंड वाई. तो आप एक बार डिस्कस कीजिए आपस में कि इस तरह के जो बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, वो स्टीरियोटाइप थॉट्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्यों ऐसा वो सोचते हैं. डू यू थिंक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल्स और स्टडी इन अ सेपरेट स्कूल. आपको क्या लगता है कि इस तरह के बच्चों को स्टडी के लिए किन्हीं सेपरेट स्कूल की ज़रूरत है या जो हमारे रेगुलर स्कूल्स हैं उनमें ये स्टडी कर सकते हैं. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. आप अपना जो भी आंसर लिखते हैं उसमें रीज़न ज़रूर बताइए. तो चलिए अपने टॉपिक पर दोबारा आते हैं अपने लेसन पर. इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स. डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव तभी होते हैं जब इंसान अपने पुराने प्रीजुडिसेस या स्टीरियोटाइप्स थॉट को लेकर चलते हैं और अपने नेगेटिवली किसी सामने वाले इंसान को वो जज करना शुरू करते हैं. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cup or glass as others, you are discriminating against them. अगर आप किसी के साथ कुछ भी गलत करते हैं या किसी को कुछ काम करने से रोकते हैं, कोई जॉब करने से रोकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में अपने आस पड़ोस में उन्हें रहने से मना करते हैं, अगर उन्हें सेम कुएं से या सेम हैंडपम्प से आप पानी लेने से मना करते हैं या सेम कप में आप उन्हें चाय पानी कुछ नहीं पीने देते हैं,
तो इस तरह से आप उन इंसानों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं या उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है उनके साथ। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर्स दैट समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। जैसे कि आपने लेसन फर्स्ट में ही पढ़ा था कि समीर एक और समीर दो, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर थे, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, दिस इज़ एन आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। जैसे कि हमने पहले बताया था कि दोनों अलग अलग धर्मों को बिलोंग करते थे, एक मुस्लिम था और एक हिंदू बच्चा, तो दोनों अलग अलग धर्मों को बिलोंग करते थे, तो ये उनकी डाइवर्सिटी थी, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। However, this diversity can also be a source of discrimination. लेकिन ये डाइवर्सिटी भी डिस्क्रिमिनेशन का एक कारण बन सकती है। Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in a specific region, etc. may be discriminated against as their customs or practiced may be seen as inferior. अगर किसी एक ही ग्रुप के लोग, एक ही कास्ट के, एक ही एरिया में रहने वाले लोग, एक ही भाषा में रहने वाले लोग डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं अगर उनके आसपास कोई ऐसा इंसान आता है जो उनसे मिलता जुलता नहीं है। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। इसके अलावा दोनों समीर थे, उनके जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था उनमें भी दोनों में काफ़ी फ़र्क था। समीर दो वाज पुअर, जो समीर दो था वो बहुत गरीब था। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। तो जो ये अंतर दोनों में दिखाया गया था समीर एक और समीर दो में, तो इससे आप डाइवर्सिटी नहीं कहेंगे, ये इनइक्वालिटी थी, ये असमानता थी दोनों में। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो जो लोग बहुत गरीब होते हैं तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इतना पैसा उनके पास नहीं होता कि वो अपने लिए फूड, क्लोथ और शेल्टर की व्यवस्था कर सके। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एट्सेट्रा। तो इन्हें बहुत सारी जगह पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में, बहुत सारी जगह इन्हें या बहुत ज़्यादा इनके सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनमें इन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जहाँ पर इनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पर इनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है क्योंकि ये गरीब हैं। Some people may experience both kinds of discriminations. कई लोग ऐसे होते हैं जो कि दोनों तरह के डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त करते हैं या झेलते हैं, दोनों ही तरह के एक्सपीरियंसेस उन्हें होते हैं। They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. तो दोनों तरह के कौन से डिस्क्रिमिनेशन है? एक तो ये कि वो गरीब है और दूसरा वो उस कल्चर को बिलोंग करते हैं जो कि दूसरों की नज़रों में ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता। Tribals, some religious groups and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. तो इसमें हम जैसे कि बहुत कुछ ऐसे रिलीजन आते हैं या कुछ ऐसे पर्टिकुलर ट्राइब्स आते हैं या कुछ ऐसे पर्टिकुलर रीजन्स आते हैं, कुछ ऐसे इलाके आते हैं जहाँ के लोग इस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो जाते हैं। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। हम नीचे पढ़ेंगे कि किस तरह से एक फेमस इंडियन इस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुआ। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज इन विच कास्ट वॉज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह एक कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन का साधन बनाकर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया गया। तो अगले टॉपिक से पहले हम ये एक छोटा सा और इन्होंने पैराग्राफ दिया है वो देख लेते हैं पहले। A common stereotype about Muslims is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. जैसे कि एक हमारा एक स्टीरियोटाइप, एक कॉमन थॉट बना हुआ है कि जो मुस्लिम्स होते हैं उनको वो अपनी घर की लड़कियों को पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इसलिए वो उन्हें स्कूल भी नहीं भेजते हैं। ये एक सिर्फ एक स्टीरियोटाइप थॉट बना हुआ है, जबकि ऐसा है या नहीं है वो आप आगे पढ़ेंगे। However, studies have now shown that poverty amongst Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो चाहते ही नहीं हैं कि उनके यहाँ की लड़कियाँ पढ़ें, बल्कि इसका एक बड़ा मेन रीज़न ये है कि उनके यहाँ गरीबी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो अपने यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल्स में नहीं भेज पाते, या अगर भेज भी देते हैं तो कुछ समय बाद उन्हें स्कूल से हटा लेते हैं। Wherever effort has been made to reach education to the poor, the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school.
लेकिन अब धीरे धीरे इस तरह का एक चेंज आया है एजुकेशन के मामले में, और जो गरीब बच्चे हैं या जो गरीब मुस्लिम लड़कियां हैं वो भी अब स्कूल जाने लगी हैं, अपना इंटरेस्ट वो स्कूल की स्टडी में दिखाने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच। जैसे कि केरला में अब ये एक हमारे सामने एग्जाम्पल आए हैं कि अब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहा है स्कूल में और घरों के बीच में। देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प्स टीचर्स रीच स्कूल इन रूरल एरियाज एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर वुमेन। वहाँ पर उन्होंने अब स्कूल बसेस अवेलेबल कर दी है गवर्नमेंट ने, जिसमें बैठकर वहाँ की टीचर्स इजीली स्कूल्स पहुँच जाती हैं और वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाती हैं। और इसमें जो 60% टीचर्स है रूरल एरियाज़ में वो लेडीज़ हैं। These factors have helped children from poorer families including Muslim girls attend school in much larger numbers। और ये इस तरह से जो ये फैसिलिटीज़ हैं, ये इन फैसिलिटीज़ की वजह से जो गरीब परिवारों से जो लड़कियां आती हैं वो भी अब स्कूल में जाकर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाती हैं, और मुस्लिम परिवारों की लड़कियां भी अब स्कूल अटेंड करने लगी हैं। इन अदर स्टेट्स वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिलीज वेदर मुस्लिम्स, ट्राइबल और सो कॉल्ड लोअर कास्ट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अटेंड स्कूल। लेकिन अभी भी और स्टेट्स बहुत सारी ऐसी है जहाँ पर कि इस तरह की सुविधा नहीं हो पाई है, या फिर वो स्कूल अटेंड करने में अभी भी मुश्किलें महसूस कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम परिवार, कुछ ट्राइबल एरियाज़ या कुछ ऐसी कास्ट जो कि अभी भी लोअर कास्ट में आती हैं, वो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं अभी भी बच्चे उनके। देयरफॉर पॉवर्टी नॉट रिलीजन इज़ द कॉज फॉर नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल अटेंड ना करने का कारण है, ना कि उनका धर्म। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। इसका जो बाकी पार्ट बचा है चैप्टर का उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।